नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर मुनाफे की चकाचौंध में पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, और वो है स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल यानी टिके रहने की असली हकीकत। सच कहूं तो बाजार में पहला कदम पैसा कमाना नहीं बल्कि किसी तरह खुद को बचाए रखना होता है। तो चलिए आज उन कड़वी सच्चाइयों और टूल्स को डिकोड करते हैं जो इस मार्केट में लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। फटाफट आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे आसान पैसे के भ्रम से, फिर देखेंगे सर्वाइवल के क्रूर आंकड़े, मार्केट का गणित, नियंत्रण का भ्रम, और आखिर में बात करेंगे अनुशासन, धैर्य और जो दिखता है उस पर ट्रेड करें की अचूक रणनीति पर। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द इल्यूजन ऑफ इजी मनी। बाजार में कदम रखते ही लोगों की शुरुआती उम्मीदें क्या होती हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। अब एक बात बताइए, क्या कोई भी लिटरली कोई भी व्यक्ति मार्केट में अपना पैसा गंवाने या नुकसान उठाने के इरादे से आता है? बिल्कुल नहीं, राइट? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हर कोई यही सोचकर आता है कि उसका पैसा कुछ ही महीनों में दोगुना या चारगुना हो जाएगा। पैसे डूबने का तो कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन सेबी का हालिया डेटा एक एकदम चौंका देने वाली वास्तविकता सामने लाता है। उम्मीद और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। सिर्फ 11% ट्रेडर्स, जी हां, केवल 11% ही वास्तव में मुनाफा कमा पाते हैं, जबकि एक विशाल बहुमत यानी 89% ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। बिना प्रॉपर स्किल्स के सिर्फ किस्मत के भरोसे मार्केट में टिकना लिटरली असंभव है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द ब्रूटल सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स। देखते हैं कि ये इजी मनी का भ्रम समय के साथ कैसे एक बहुत ही थका देने वाले सर्वाइवल गेम में बदल जाता है। अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि मार्केट रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। हकीकत यह है कि हर 6 महीने में नए ट्रेडर्स आते हैं और उनमें से 60% अपनी पूंजी गंवाकर मार्केट से वॉश आउट हो जाते हैं। जो लोग संघर्ष करते भी हैं उनमें से 5 साल के बाद केवल 8% ही टिक पाते हैं, और अल्टीमेटली केवल 2% लोग ही उस मास्टर स्टेज तक पहुंचते हैं जहां लगातार पैसा बनता है। यह एक बेहद क्रूर लेकिन एकदम सच्ची यात्रा है। इसलिए यहां सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि बाजार में महारत हासिल करने से पहले आपको बस जिंदा रहना सीखना होता है। सर्वाइवल ही किसी भी स्किल की पहली शर्त है। जब तक आपकी कैपिटल ही बची नहीं रहेगी तब तक आप जरूरी स्किल्स कैसे सीखेंगे? इसलिए आपका पहला गोल होना चाहिए सीखना और बाजार में टिके रहना। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, अंडरस्टैंडिंग मार्केट मैथमेटिक्स। चलिए उन छिपे हुए खतरों को समझते हैं जो हर दिन हमारे खिलाफ काम करते हैं। आपने शायद कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा, पर कोई भी ट्रेड मुनाफे में जाने से पहले ही कई तरह की फीस और टैक्स आप पर एक ऑटोमेटिक नुकसान के रूप में थोप दिए जाते हैं। एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्जेस, ब्रोकरेज, ये सब ऐसे खर्चे हैं जो ये पक्का करते हैं कि ट्रेड शुरू होते ही आप पहले से ही थोड़े नुकसान में हो। मार्केट का नेचुरल बहाव हमेशा आपके खिलाफ ही काम कर रहा होता है। हमारा चौथा सेक्शन एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर आता है, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में वास्तव में हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर किया है, कोई शेयर खरीद लिया और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि बस आज इसका प्राइस ऊपर चला जाए। पर सच कहूं, प्रार्थना करने से प्राइस नहीं बदलता। कीमत का उतार चढ़ाव पूरी तरह से मार्केट के सभी खरीदारों और विक्रेताओं की सामूहिक ताकतों पर निर्भर करता है। मार्केट को हमारी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पर इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है, जहां मुनाफे को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि प्रॉफिट पूरी तरह से बाजार तय करता है। वहीं अपनी एंट्री, एग्जिट और अपने नुकसान को मैनेज करना 100% आपके हाथ में होता है। मुनाफे पर आपका कंट्रोल 0 हो सकता है, लेकिन अपने एग्जिट पॉइंट्स और लॉस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। यही सर्वाइवल की सबसे बड़ी चाबी है। सेक्शन 5, कल्टिवेट डिसिप्लिन एंड पेशेंस। क्योंकि हम मुनाफे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए इस कठिन सफर में सर्वाइव करने के लिए 2 ऐसी चीजें चाहिए जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पहली चीज है पेशेंस, यानी धैर्य। यहां धैर्य का मतलब किसी नुकसान वाले ट्रेड को लंबा होल्ड करना बिल्कुल नहीं है। इसका स्पष्ट मतलब है उस संयम का होना जिसकी जरूरत तब तक किनारे पर बैठकर इंतजार करने के लिए होती है जब तक कि आपका अपना स्पेसिफिक एकदम सही सेटअप आपके सामने ना आ जाए। और दूसरी चीज है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। इसका मतलब है जब वो सही सेटअप सामने आए तो बिना डरे, बिना गलती किए
ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो सेटअप फेल हो जाता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने नुकसान को काट देना। यहीं पर अपने एग्जिट को 100% कंट्रोल करने की आपकी क्षमता काम आती है। इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए चलिए एक बहुत ही शानदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, 1,00,000 रुपए के बैग की एनालॉजी। ये हमें सिखाती है कि अपने सेटअप के प्रति वफादार कैसे रहना है। इमेजिन कीजिए 1,00,000 रुपए का बैग है। पहला स्टेप है, आपको इंतजार करना है कि वो बैग बिल्कुल आपके पैरों के पास आकर गिरे। बस यही आपका परफेक्ट सेटअप है। दूसरा स्टेप, अगर वो बैग आपसे एक कदम भी दूर है तो झुककर या कोई भी समझौता करके उसे नहीं उठाना है। और तीसरा और सबसे मुश्किल स्टेप, ये एक्सेप्ट करना कि परफेक्ट सेटअप होने के बावजूद कभी कभी वो बैग खाली हो सकता है, मतलब सही सेटअप भी लॉस दे सकता है, और उसे तुरंत काटना ही आपका अनुशासन है। हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ट्रेड व्हाट यू सी। अब तक हमने जो भी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी डिस्कस की है वो सब एक अल्टीमेट गाइडिंग मंत्र पर आकर सिमट जाती है। और वो मंत्र है ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। यानी जो आपको चार्ट पर साफ साफ दिख रहा है सिर्फ उस पर ट्रेड करें, ना कि उस पर जो आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या होने वाला है। किसी अनकंट्रोलेबल भविष्य की भविष्यवाणी करने के बजाय सख्ती से मौजूदा मार्केट की रियलिटी पर रिएक्ट कीजिए। तो अब जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर मार्केट में टिके रहना पूरी तरह से अपने नुकसान को नियंत्रित करने और सही सेटअप का इंतजार करने पर निर्भर करता है, तो फिर आज भी इतने सारे लोग अपना सारा ध्यान सिर्फ अगले बड़े मुनाफे की भविष्यवाणी करने में क्यों लगाते हैं? सोचिएगा इस पर। ये वो सवाल है जो हमारी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चुनौती देता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, मार्केट में सर्वाइव करते रहिए।